बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत'iमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और उसके बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुब्हान अल्लाह, इसे अहसन तक़वीम बनाया। सुब्हान अल्लाह। इंसान, कोई भी इंसान है, वो अपने हुस्न का मुतलाशी रहता है, अपने हुस्न को बरकरार रखने की कोशिश करता है, चाहे वो अखलाक की सूरत में हो, चाहे वो किरदार की सूरत में हो, चाहे वो जिस्मानी सूरत के अंदर हो, वो अपने हुस्न को बरकरार रखने की कोशिश करता है। और ये एक अच्छी सिफ़त है, इसमें कोई मुज़ाहिक़े की बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इंसान के हुस्न के अंदर, जिस्मानी हुस्न के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुब्हान अल्लाह जो उसके हुस्न को बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन के लिए जो हुस्न है, वो उनके जो बाल हैं, वो उनकी ज़ीनत है, वो उनके हुस्न का ज़रिया है। मर्द हज़रात हैं, बाल एक हुस्न का ज़रिया है, एक ज़ीनत का ज़रिया है। लेकिन अगर यही बाल जवानी में टूटना शुरू हो जाएँ, जवानी में गिरना शुरू हो जाएँ, जवानी में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाएँ, तो यकीनन नाज़रीन इकराम, कुछ माशरे के अंदर देखा है कि कुछ एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ जो है वो इसके बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं, इतने फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि इसकी वज़ह से मज़ीद सेहत जो है वो जिस्मानी सेहत जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। और जब भी बालों के गिरने की बात आती है, बालों की कमज़ोरी की बात की जाती है या गंजपन की बात की जाती है, तो उसमें हमारे ज़हन में फ़ौरन जो बात आती है कि शायद कि आज जो हमें कुछ बतलाया जाएगा या हमें इससे मुताल्लिक़ कोई लगाने की चीज़ ही बतलाई जाएगी। नाज़रीन किराम, हम उमूमी तौर पर जब भी बालों की बात करते हैं और बालों के गिरने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाती है, तो हम इसी के मुतलाशी रहते हैं। शायद कोई मसाज के लिए ऑयल बतलाया जाएगा, शायद कि सर पे लगाने के लिए कोई चीज़ बताई जाएगी। लेकिन हम ये भूल चुके होते हैं कि हमारे जो सर में गंजपन बढ़ रहा है, हमारे सर के बाल गिर रहे हैं और बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। ये क्यों कमज़ोर हो रही हैं? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अच्छा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम अच्छा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत कम लोग जो है इस तरफ तवज्जो देते हैं। हाँ, अच्छा शैम्पू तो हम खरीद लेते हैं, अच्छा ऑयल भी खरीद लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बाल जो है वो गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। तो सोचा आज इस टॉपिक पर बात कर ली जाए कि गंजपन और बालों के कमज़ोरी का और गिरते बालों की जो है वो उसको बचाने के लिए, उसकी हिफाज़त के लिए आसान तरीक़ा इलाज क्या है? नाज़रीन किराम, आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि ख़ास तौर पर जो हम खाते हैं, वही उसी के असरात हमारे जिस्म पर होते हैं। चाहे जिस्म की हमारी ग्रोथ है, जिस्मानी ग्रोथ है, जिस्मानी हुस्न है, या इसी तरीके से हमारे सर के बालों का गिरना है। ये हमारी ग़िज़ा का इस पर बहुत बड़ा असर है। लेकिन हमारे यहाँ इस पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पर जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है, नौजवान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों तो एक एक कैफ़ियत है, वो तो एक वक़्त वक़्त के साथ-साथ, उम्र के साथ-साथ उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर तो माशाअल्लाह बुज़ुर्गों के बाल फिर भी ब्लैक हैं। कई ऐसे लोगों को देखा कि जो 50 है, 50 प्लस है, माशाअल्लाह उनके सर के बाल अब जाकर जो है सफ़ेद होना शुरू हुए। लेकिन कई ऐसे नौजवान हैं जो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनके सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। भाई क्यों है आखिर? हमने क्यों इस पर तवज्जो नहीं देते अपनी ग़िज़ा में? तो ख़ास तौर पर नाज़रीन किराम, हमारे जिस्म की जो ग्रोथ होती है, वो मुख्तलिफ विटामिन्स के ज़रिए से उसकी ग्रोथ होती है
और जो मुख्तलिफ विटामिन हमारे जिस्म में हासिल होते हैं, ये मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के ज़रिए से हासिल होते हैं। और जब ये मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, मुख्तलिफ विटामिन हमारे जिस्म में आते हैं, तो सुभान अल्लाह हमारे जिस्म मुख्तलिफ तरीकों से नशो-नुमा पाता है। हमारा जिस्म जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो सेहतमंद नज़र आता है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, जब भी नाख़ूनों की और बालों की बात की जाती है, तो उसमें विटामिन्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ तवज्जो दी जाती है और आजकल डॉक्टर्स भी जिस पर तवज्जो देते हैं, दिलवाते हैं, वो है प्रोटीन का इस्तेमाल। अक्सर प्रोटीन के इस्तेमाल के अंदर जो है, हम जैसे ही प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन चिकन आता है। और चिकन ही सिर्फ़ प्रोटीन का वो आपका यानी कि वहीं से इसका इस ये सिर्फ़ यही ज़रिया नहीं है, बल्कि बहुत से लोग हैं जो चिकन नहीं खाते, वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए क्या है? अब उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, देखें, एक तो ये है कि प्रोटीन भी हमारे जिस्म में ज़रूरी है, विटामिन डी भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, विटामिन सी भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से विटामिन बी 12 ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तमाम विटामिन्स अगर हमारे जिस्म में किसी एक विटामिन की कमी होती है, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म जो है वो नशो-नुमा नहीं पाता। बिलख़ुसूस हमारे बाल जो है वो नशो-नुमा नहीं पाते, इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, फ़ौरन ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं इसके इलाज की तरफ अगर मैं बढ़ूँगा, आसान तरीका इलाज की तरफ, तो सबसे पहले यूके यूरोप के माहौल को देखते हुए, यहाँ के मौसम को देखते हुए और इसी तरीके से यहाँ हम जो रोज़ाना, ज़ाहिरी बात है, अच्छे से अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, महँगे से महँगा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी बाल गिर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? पहली वजह ये है कि नाज़रीन किराम, यूके यूरोप में रहने वाले, ज़ाहिरी बात है, मौसम सर्द रहता है, तो उसकी वजह से गर्म पानी का इस्तेमाल खूब करते हैं। और ये कई दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम में भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि गर्म पानी से हमारे सर के बालों की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब सर के बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि हमारे बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन कंघी करती हैं, तो अक्सर ख़वातीन तो डर से कंघी ही नहीं करती, कंघा नहीं करती हैं, वो इसलिए कहती हैं ब्रुश करेंगे, कंघा करेंगी, तो क्या करेंगे, बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएँगे। वो कहती हैं कि बाल कंघा करती हैं तो सारे बाल ही हाथ में आ जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इस पर ख़ास तौर पर यूके यूरोप में रहने वाले ज़्यादा गर्म पानी सर पर डालने से परहेज़ करें, तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ठंडे हो जाएँ और फिर कहें कि हकीम साहब ने जो कहा था कि सर ठंडे पानी से धोना है, भाई ऐसा नहीं कहना मैंने। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जो बर्दाश्त इतना हो कि आपसे ठंडा पानी को बर्दाश्त कर जाएँ, तो उससे, और ज़्यादा ठंडा पानी से सर धोना भी ये खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी ज़हन में रखें। बहरहाल ठंडे पानी से सर ना धोएँ, बल्कि नीम गर्म पानी हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तो उससे उसको जो है सर पर इस्तेमाल किया करें। और ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा शैम्पू, ऐसे शैम्पू जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा शैम्पू के अंदर जिनमें केमिकल्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उनसे भी परहेज़ करें। तीसरी बात ये है कि ख यूके यूरोप में रहने वाली ख़वातीन हों, चाहे मर्द हों, अपने सर पर तेल नहीं लगाते, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल से अपने सर के बालों की जड़ों का मसाज नहीं करते। ये उमूमी तौर पर देखा जाता है। वो कहती हैं कि तेल लगाते हैं, महक आती है, बाल स्टिकी हो जाते हैं, ये हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के अच्छे से अच्छे ऑयल हैं, लेकिन इन सब बनावटी ऑयलों से परहेज़ करें, नेचुरल ऑयल आप इस्तेमाल करें। कौन-सा ऑयल इस्तेमाल करें, ये भी मैं इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करूँगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब जो गंजपन है और गिरते बालों का आसान तरीका इलाज है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं पहले थोड़ा-सा। अब तो पहले हमने थोड़ा-सा जायज़ा लिया यूके यूरोप के माहौल को देखते हुए, यहाँ मौसम सर्द रहता है, तो इसकी वजह से हम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और केमिकल के शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर ज़्यादा नहाते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक इससे आपने परहेज़ करना है, ये नहीं कि ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, बाकी इस पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब आइए नाज़रीन किराम, ग़िज़ा की तरफ। यूके यूरोप में रहने वाले क्या करते हैं, ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा क्या खाते हैं नौजवान हमारी नस्ल? बालों के सफ़ेद करने के लिए उन्होंने यानी कि मुख्तलिफ कलर का जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो कलरों ने उनको और ही बड़ा कर दिया और उससे उनके बाल और ज़्यादा जो ब्लैक थे वो भी व्हाइट हो जाते हैं। तो हमें कलर की तरफ नहीं आना चाहिए, बल्कि नौजवानों को अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब क्या है हमारे नौजवानों की ग़िज़ा? अक्सर फ़ास्ट फ़ूड है। जब फ़ास्ट फ़ूड है, फ़ास्ट फ़ूड आपके बालों की ग्रोथ नहीं करेगा, वो बालों की जड़ों को और कमज़ोर करेगा। तली हुई चीज़ें हमेशा खाना, हमेशा बर्गर इस्तेमाल करना, हमेशा सैंडविच इस्तेमाल करना, हमेशा ये चीज़ें आप खा रहे हैं, ये ग़िज़ा नहीं है। ये आप एक अपने पेट को भारी तो करते हैं, पेट तो आप भर लेते हैं, लेकिन ये आपकी ग़िज़ा नहीं है। ये आपके इससे आपके जिस्म की ग्रोथ नहीं होगी, इससे आपके बालों की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये ज़हन में रखें, हमेशा फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल करना, ये आपके अब खाएँ क्या? अब रही बात
कि भाई यूके यूरोप में रहने वाले क्या इस्तेमाल करें कि जिससे बाल जो है उनके इनकी जड़ें मजबूत हो जाएं और बाल गिरना बंद हो जाएं। देखें, एक तो ये कि हमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन का जो जरिया है वो हम खास तौर पर देखें, फिश भी मौजूद है, हमारे पास अंडे भी मौजूद हैं। अच्छा, जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो वो अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करें, बल्कि अंडे 2 अंडे बॉयल कर उसकी व्हाइट यानी कि उसका जो सिर्फ उबले यानी कि व्हाइट हिस्सा है वो इस्तेमाल करें, उबले हुए अंडे इस्तेमाल करें ज़्यादा। हमारे यहाँ अक्सर यूके यूरोप में रहने वाले अक्सर जो है ना सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ जो है वो कौन से यानी कि फ्राई एग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्राई एग ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप उबले हुआ अंडा इस्तेमाल करें, वो आपके बेहतरीन इसके ये बेहतरीन है। इसीलिए इसी तरह अगर आप एनीमिक हैं, आपके में जिस्म में खून की कमी है, तो आपको ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है जो आपके खून की कमी को दूर करें। मिसाल के तौर पर पालक का इस्तेमाल करें, ये आयरन का अच्छा ज़रिया है। इसी तरीके से आप जो है बादाम वगैरह का इस्तेमाल करें, किशमिश वगैरह का इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ जो है नट्स, अगर किसी से आपको एलर्जी नहीं है, उसके कई दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ विटामिन्स का जो एक निचोड़, एक नुस्खा होता है, वो भी मैंने ज़िक्र किया था, आज फिर मैं ज़िक्र कर दूँगा। तो वो क्या है कि जिसके ज़रिए आपके जिस्म में जो आपके बालों का यानी कि सर के बालों का गिरना है, वो जो है वो बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और गंजपन के लिए फिर ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, वो भी मैं ज़िक्र करूँगा। इसके अलावा आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। देखिए, अक्सर हज़रात जो ऑफ़िसेज़ के अंदर बैठे होते हैं, या गाड़ी के अंदर ही बैठे होते हैं, या घर के अंदर ही बैठे होते हैं, वो बाहर की धूप नहीं लेते हैं। आजकल जैसे माशाल्लाह थोड़ा अच्छा-सा वेदर होता है और धूप वगैरह निकल जाती है, तो विटामिन डी को लिया करें। ये विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हज़रातों को ये भी देखा है, इसमें 2 पहलू पाए जाते हैं। एक ख़वातीन वो हैं जो सर पर दुपट्टा बिल्कुल रखते ही नहीं है। एक ख़वातीन वो हैं जो सर से दुपट्टा उतारती ही नहीं है। एक मर्द वो हैं जो सर से जो मौलवी साहिबान हैं, कारी साहिबान हैं, वो सर पर टोपी रखते ही रखते हैं। तो बाद में क्या होता है, टोपी उतारते तो नज़र आता है कि पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है, यानी कि वो क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि हमने सर को हवा की ज़रूरत है। हर एक जिस्म का हिस्सा उसमें हवा की ज़रूरत है। हम उसको बंद करके रखते हैं। उसकी वजह से हमारे अक्सर जो है देखें यानी कि सर के बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा टोपी पहने रखना, हमेशा जो है वो स्कार्फ पहने रखना, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए अब ये भी नहीं कि आपने स्कार्फ को उतार देना है, ये भी गलत तरीका है। मैं उसके बारे में कभी एक और हदीस मुबारक है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ख़वातीन सर पर यानी सर पर जो है वो यानी स्कार्फ नहीं रखती, तो वो बड़ी मशहूर बात है। और हमारे यहाँ ये भी मैंने अभी मुझे इस वक़्त ये हदीस मुबारक पढ़े हुए मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ी थी। लेकिन इतना है कि बड़े बुजुर्गों को आज भी यही कहती हैं, माएँ, दादियाँ, नानियाँ कहती हैं कि भाई बच्चियाँ सरों पर दुपट्टा लें, नहीं तो सर पे शैतान पेशाब कर देगा। तो उसमें सर में जुएँ पड़ जाती हैं, सर में खुश्की हो जाती है, डंड्रफ हो जाती है। तो ये हमेशा खुला रखना सर को, ये भी बीमारी की अलामत है। और इसकी वजह से एक वजह ये भी, कई खवातीन हैं जिनके बड़े-बड़े बाल होते हैं, खूबसूरत बाल होते हैं, उससे उनको नज़र लग जाती है। बाद में कहती हैं कि जितने बड़े-बड़े मेरे बाल थे और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। अब ये सूरत हाल है कि हम जो है वो अब बाल मेरे गिरना शुरू हो गए और ये हो गया। तो हमें चाहिए कि अपने बालों को छुपा कर भी रखें। हुस्न, किसी का भी हुस्न है तो उसको नज़र लग सकती है, तो इसको हमेशा ये ज़हन में रखें। बहरहाल अब रही बात कि अब इसके लिए हमने एक तो ग़िज़ा के अंदर तवज्जो देनी है। ग़िज़ा के अंदर आयरन की कमी है, पहले तो अपने डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाएँ, उनको बतलाएँ, इनसे पूछें कि आपके जिस्म में किस विटामिन की कमी है। अगर वो विटामिन की कमी को आप दूर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर विटामिन डी की कमी की बात करते हैं, विटामिन बी12 की कमी की बात करते हैं डॉक्टर, या आपको बतलाते हैं कि आपके जिस्म में जो है विटामिन सी की कमी है, तो ये सारे वो ज़राए हैं जिन पर आपने तवज्जो देनी है। अगर कोई विटामिन की कमी है, तो आपको टैबलेट के बजाय मेडिसिन के बजाय फूड सप्लीमेंट की तरफ आना चाहिए। आपको अपने ग़िज़ा की तरफ, नौजवानों को जो अंडर 35 हैं, उन्हें जो है किसी किस्म की मेडिसिन की तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, जो 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, वो अगर विटामिन्स लेना चाहें, मल्टीविटामिन्स वगैरह कोई अच्छी कंपनी के हों, हलाल हों, अच्छे हों, तो आप वो ले सकते हैं, कोई मुशक्क़त की बात नहीं है। लेकिन जो अंडर 35 हैं, उन्हें अपनी ग़िज़ा को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। बहरहाल रही बात, ये तो आपने इस पर तवज्जो देनी है। अगर आपके विटामिन्स की कोई कमी है, तो आपने इस तरफ तवज्जो देनी है, तो इससे इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा। फिर मुझसे अगर आप पूछ सकते हैं कि विटामिन डी के लिए क्या इस्तेमाल करना है, विटामिन सी के लिए क्या इस्तेमाल करना है, और इसी तरीके से विटामिन बी12 के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके सारे ज़राए मैं आपको बतला दूंगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि इस मुख्तसर प्रोग्राम के अंदर मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो बहुत सारे नुस्खे और बहुत सारे तरीका इलाज मैं आपको बतला दूं। बहरहाल फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए, मसाज के लिए हमने एक तो अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो देना है, दूसरा अपने आप को कब्ज़ नहीं होने देना। यानी कि अगर आपको रोज़ाना हाजत हो जाती है
और आप माशाल्लाह रोज़ाना हाजत हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और टॉयलेट से निकलने के बाद वो दुआ भी पढ़नी चाहिए, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। फरमाया कि जब इंसान देखे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तकलीफ दे चीज़ को गुफ़रानक, या अल्लाह मुझे बख्श क्या यानी कि गुफ़रानक माफ़ फरमा, यानी कि, और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, तमाम तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने जो है हमारे से तकलीफ दे चीज को दूर किया। वो लोग जिनको जो है वो इस तकलीफ की शिकायतें पूछे, उनसे क्या 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 कितनी तकालीफ का बेचारे, मुझे आए दिन कॉल आती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये एक कुछ इस तरफ मैंने तवज्जो दी। अब आइए ऑयल की तरफ, कि हमने ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है। तो देखें जी, खास तौर पर यूके यूरोप में रहने वाले अपने बालों को सिल्की बनाने के लिए, अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, लंबे नरम मुलायम बनाने के लिए मुख्तलिफ शैम्पूज तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल इस्तेमाल नहीं करते। तो अब ऑयल हमें ये जहन में रखना चाहिए, जो शैम्पू इसके अंदर इतना हार्ड केमिकल होता है कि जो हमारे सख्त बालों को नरम मुलायम कर देता है, तो हमारी जड़ों को, बालों की जड़ों को कितना कमजोर करता होगा। इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है, जो बालों को सिल्की कर देता है। तो इस तरीके से हमें इसके लिए ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए दूध दही का इस्तेमाल कर। देखिए पहले ज़माने के अंदर सादे जो है वो नुस्खा इस्तेमाल किए जाते थे। क्या किया करते थे? भई दही ले लिया हफ्ते में, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 बॉल जो है वो तकरीबन 3 से 4 स्पून जो है उसके अंदर दही ले लेते थे। ख़वातीन जो है हफ्ते में 2 दफ़ा वो लगाया करती थी, उससे बाल उनके जो है माशाल्लाह शाइनी भी हो जाते थे, सिल्की भी हो जाते थे, और बालों की जड़ें भी मज़बूत हो जाती थी। वो क्या करते थे? 1 अदद अंडे की ज़र्दी ले लेते थे, सॉरी 1 अदद अंडे की सफ़ेदी लेते थे, यानी ऑर्गेनिक अंडे की सफ़ेदी, और इसी तरह मस्टर्ड ऑयल ले लेते थे, और इसी तरीके से इसके अंदर जो है एक जो है वो तकरीबन 2 से या 3 टेबल स्पून जो है वो दही ले लेते हैं। इसको मिक्स करके अब इसको किस तरीके से, मैं आपको ये नुस्खा दोबारा बता देता हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि हकीम साहब वो दोबारा बता दें। तो देखिए आप क्या करें, मस्टर्ड ऑयल ले लें आप तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लें, 3 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें। ग्रीक योगर्ट ले लें तो वो भी बेहतर है, ज़्यादा थिक होता है, अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा अगर ना लेना चाहें, जो आपको बेहतर लगता है वो आप इस्तेमाल कर लें। फिर इसी तरीके से आप इसके अंदर एक अंडे की सफेदी डाल दें। ये 3 चीज़ें हो जाएँगी, मस्टर्ड ऑयल, योगर्ट और यानी दही, और इसी तरीके से यानी कि दही और मस्टर्ड ऑयल, और इसी तरीके से एक अंडे की सफेदी, ऑर्गेनिक अंडे की सफेदी, उसको मिक्स कर लें। अच्छा, अक्सर हज़रात को ये होता है कि यार अंडे की सफेदी लगाएँगे तो सर पर जो है ना मैक्सी महसूस होती है, तो उसकी जगह आप एलोवेरा भी डाल सकते हैं। कोरगंदल जिसे कहते हैं, एलोवेरा जो है आप तकरीबन 2 टेबल स्पून वो ले लें। अगर इसकी जेल जो बाज़ार से मिलती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश लें तो ज़्यादा बेहतर है, और फ्रेश माशाल्लाह अक्सर हज़रात ने अपने गार्डन्स के अंदर जो है ना वो लगाया होता है। तो वो आप उसका एक 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 पत्ता जो है उसका तोड़कर उसके अंदर से जेल निकाल कर वो उसके अंदर मिक्स कर लें। खूब अच्छी तरीके से मिक्स करें, बालों की जड़ों पर लगाएँ, हफ्ते में 2-3 3-4 दफ़ा। आप ये देखें कि माशाल्लाह आपके बाल, जिनके बाल के 2 सिरे हो जाते हैं ना, यानी बाल आगे से उनके उनके वो जो है टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है खूबसूरती खत्म हो जाती है, शाइनिंग खत्म हो जाती है, बाल जो है ना वो उसके अंदर रूखा-रूखापन हो जाता है, तो उनके लिए ये नुस्खा बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, अब वो लोग जिनके सर पर गंजपन है, यानी कि जिनका सर जो है वो गंजा हो जाता है, मुख्तलिफ तरीके से बाल जो है उनके कम होना शुरू हो जाते हैं, तो अब उनके लिए क्या करना है? भाई, एक तो वो लोग हैं जो मर्द हज़रात हैं जिनके पास माशाल्लाह पैसा आ रहा है, वो बड़ी मशहूर बात है ना, कहते हैं कि जब पैसा आता है तो बोलते हैं कि इंसान बीच में से गंजा होना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं, अब तो वो चक्कर भी शुरू हो गया कि अब तो बाल भी लगवाने शुरू कर दिए ना हमने। हमारे पास पैसा मौजूद है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग जाते हैं और वहाँ से बाल लगवा कर आते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन ये भी एक हकीकत भी है कि माल आने के बाद जो है वो पैसे जो है लेकिन बाद एक और साथी भी थे, वो कहने लगे कि अब मुझे ये बताएँ कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, बाल भी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो बहरहाल उन्हें जो है ना फिर अपनी खुराक पर, अपनी इसी तरह जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, अब गंजपन है और बाल सर पर से गिर रहे हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, तो ये नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है। इस नुस्खे को आपने बनाकर इस्तेमाल करना है। आप क्या कर लें, घर के अंदर मेथी दाना ले लें तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसी तरीके से आप ये जो प्याज़ का रस है, एक अदद प्याज़ ले लें तकरीबन नॉर्मल साइज़ का। इसको कद्दूकस कर लें या इसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट निकाल लें, उसको किसी छाननी वगैरह के अंदर डालकर उसका जूस जो है वो अलग कर दें। तकरीबन एक एक प्याज़ में से आराम से आपका 2 1/2 स्पून जो है या 2 टेबल स्पून जो है वो उसके अंदर से जूस निकल जाएगा।
मेथी दाना ले लिया आपने और इसी तरीके से प्याज ले लिया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, वो है नाज़रीन करम, आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। दही ले लें, दही नहीं इस्तेमाल करते तो आप अगर अच्छा जो पहला नुस्खा जो बताया उसमें भी अगर दही इस्तेमाल नहीं करते, तो डबल क्रीम जो हमारे पास मिलती है, हम जो यहाँ घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो डबल क्रीम भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो डबल क्रीम डाल दें या फिर दही इसके अंदर डाल दें। इसके साथ-साथ आपने इसके अंदर जो है वो जिसे हम कहते हैं अम, एक आम सा एक चीज़ है जिसे मैंने वैसे कभी बहुत कम जो है ये चीज़ें बतलाता हूँ, लेकिन ये आंवला जिसे कहते हैं और बहुत आसानी से मिल जाता है। आंवले के साबुत भी आंवले मिलते हैं और आंवले का पाउडर भी मिलता है। तो आंवले का पाउडर ले लें आप 1 टेबल स्पून और इसी तरीके से आप जिसे हमें हरीड़ कहते हैं, हरीड़ ले लें। हरीड़, ये हरीड़ साबुत हरीड़ भी होती है, लेकिन हरीड़ मैंने कभी इस ये यानी कि जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं बतलाता नहीं हूँ। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो यूके, यूरोप के आपके ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर ये आसानी के साथ मिल जाते हैं। इंडियन पाकिस्तानी की जो स्टोर्स होते हैं, यहाँ से आसानी से ये मिल जाते हैं। तो आप हरीड़ का पाउडर ले लें, तो वो भी आपने 1 टीस्पून लेना है और इसके साथ-साथ आपने इन तमाम चीज़ों को डालकर ये रख दें। अच्छा, इसमें से इसका एक नुस्खा ये है कि इसको आप योगर्ट के बगैर भी बना सकते हैं। अगर आप योगर्ट के बगैर बनाएँगे, तो इसको तकरीबन आप 3 से 4 घंटे इसको पानी के अंदर भिगोकर इन चीज़ों को छोड़ दें। ऑयल के साथ और इसी तरीके से प्याज के रस के साथ और ये मेथी दाने के साथ ये डालकर आप छोड़ दें इसको बिल्कुल 3 से 4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद फिर आप इसको यानी कि हल्की सी आँच पर इसको थोड़ा-सा गरम कर लें। जब थोड़ा-सा गरम कर लेंगे, इसको उतार लें, फिर इसको आप अपने बालों की जड़ों पर लगाएँ। तो आप ये देखें कि आप कुछ ही अरसे में आप खुद दुआएँ भी देंगे मुझे और दुआएँ भी देंगे और इंशाल्लाह आपके बालों की जड़ें भी मज़बूत होना शुरू हो जाएँगी और बाल गिरना भी आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो जाएँगे। अच्छा, ये नुस्खा जो है आपने इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू से सर ना धोएँ। अक्सर हज़रात फिर कहते हैं भई आप सर किससे धोएँ? तो बेबी शैम्पूज़ मिलते हैं, बेबी शैम्पूज़ में आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर कम केमिकल होता है, उससे आप सर धोएँ तो बेहतर है। लेकिन सर धोने के बाद हमें ऑयल लगाना ज़रूरी है, हम लोग ऑयल बिल्कुल नहीं लगाते। अच्छा, अगर आप बाहर बालों पर तेल नहीं लगाते, ना लगाएँ, आप बालों की जड़ों में लगा दें। बालों की जड़ों में ख़ास तौर पर रात को सोते वक़्त जो है आपने ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा, आम लोग जो सादा किस्म का ऑयल, ये कौन-सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के लिए? देखिए जी, बालों के लिए मैं जो ऑयल बतला रहा हूँ, जो आसानी के साथ आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, वो है आप पहले ऑयल ले लें, फिनोग्रीक ऑयल ले लें, यानी मेथी दाने का तेल 100 ग्राम ले लें, ये मिल जाता है आसानी के साथ। मेथी दाने का तेल ले लें आप 100 ग्राम, मस्टर्ड ऑयल ले लें 100 ग्राम, तिल का तेल, ऑयल ये जो है आप ये ले लें तकरीबन 100 ग्राम, ज़ैतून का तेल ले लें आप 100 ग्राम, कलौंजी का तेल ले लें आप 100 ग्राम, ये 5 तेल हो जाएँगे। इन तेलों को आप जो है मिक्स करके किसी यानी कि बोतल के अंदर डाल दें। इस तेल को आप सर पर लगाएँ पाबंदी के साथ। आप ये देखें कि आपके दिनों के अंदर आपके गिरते बाल जो है वो माशाल्लाह जो है वो गिरते जो गिर रहे होंगे बाल, वो रुकना शुरू हो जाएँगे और वो बाल गिरेंगे नहीं। और इसी तरीके से अपने सर पर अगर आप ये चाहते हैं सादा सा नुस्खा बताएँ, बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स उनके अंदर ना डाले जाएँ, तो सादा सा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि हफ्ते में 3 दफ़ा अगर कर सकें तो एक प्याज़ का रस, प्याज़ में सल्फर होता है और ये जो ख़ास तौर पर हमारे बालों की वो जड़ें जो बहुत यानी कि जहाँ से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन की शिकायत रहती है, तो वहाँ पर प्याज़ का रस लगाएँ, तो वो बहुत बेहतरीन है। उसको डालने के बाद उसके उँगली के पोरों के साथ अच्छा, अक्सर हज़रात जो है वो सर का मसाज करते हैं। हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, भई जो ये चाहता है कि उसकी ये जो दिमाग की मशीन है ना, ये चलती रहे, तो उसमें थोड़ा तेल डाला करें। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा काम पढ़ना-पढ़ाना सारा दिमागी काम है और इसी तरीके से वो लोग जो दिमागी काम करते हैं, तो उन्हें भी सर का मसाज ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सर के मसाज करने का तरीका जो हमारा होता है, वो ये हथेली के साथ होता है, गलत तरीका है। इससे बाल टूटते हैं, बालों की जड़ें टूटती हैं और इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उँगली के पोरों से मसाज करना चाहिए। उँगली के पोरों के साथ मसाज करना चाहिए और इसके अलावा ख़ास तौर पर अपनी ग़िज़ा पर भरपूर तवज्जो दें। ऑयल भी इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा पर भी तवज्जो दें। रोज़ाना कम से कम सादे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा आप सर का मसाज करें। रोज़ाना रूटीन के अंदर आप 1 बॉयल एग खाएँ। सादे लफ्ज़ों में बच्चों को तो लाज़मी तौर पर आप बॉयल एग खिलाएँ। बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ, उनके सर के बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। उसमें अक्सर हज़रात उसमें देखा गया है कि अक्सर जो है ना वो
विटामिन B12 की उनके अंदर कमी होती है और ये इस तरफ बहुत कम तवज्जो होती है। अक्सर हज़रात विटामिन डी भी इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूके, यूरोप में रहने वाले अक्सर विटामिन B12 की तरफ वो तवज्जो नहीं देते। तो इस पर भी तवज्जो दीजिए, विटामिन B12 ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका 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 ज़रिया बेहतरीन अखरोट वगैरह है और बाकी जो मैं नुस्खा है मैं आपको वो भी बतला देता हूँ। लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बतलाऊँगा एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा कि जिसके ज़रिए से आप मजमूई तौर पर जितने विटामिन्स हैं जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरत है और जिस्म की ग्रोथ की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह वो मैं ज़िक्र करूँगा। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है, फिर आपके सवालात शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू और आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस टॉपिक पर बात की है वो है गंजपन और गिरते बालों का आसान इलाज। नाज़रीन किराम, यकीनन आज के प्रोग्राम से आप हज़रात को यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में रहने वालों का एक बहुत बड़ा मसला है। अब तो बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मसला है और अब ये पूरा एक बिजनेस भी बन गया इस हवाले से कि मुख्तलिफ ऑयल्स भी हैं, मुख्तलिफ शैम्पूज भी हैं और मुख्तलिफ जो है वो यानी कि अभी तो नए बाल भी लगवाए जा रहे हैं। तो बहरहाल हमें जिनके बाल ठीक हैं उन्हें अपने बालों की हिफाजत करनी चाहिए। एक तो नज़र का दम भी करना चाहिए अपने ऊपर हमेशा। एक मामूल बना लें सुबह और रात को जो है यानी शाम के टाइम में सूरह कलम की आखिरी 2 आयत जो है वो पढ़कर अपने ऊपर 3 दफ़ा ये पढ़कर अपने ऊपर फूँक दिया करें, तो अल्लाह पाक जो है हिफ़ाज़त फ़रमाएँगे। और दूसरा ये है कि जब भी यानी कि आप क्या करें कि अगर आपके सर में यानी कि खुश्की भी रहती है, सिकरी भी रहती है, तो अब आपके लिए क्या करना है? अक्सर हज़रात ये मुझे शिकायत करते हैं, पूछते हैं कि सर में जो है बहुत ज़्यादा खुश्की है, सिकरी, अब इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि जो डबल क्रीम है ना, डबल क्रीम बेहतरीन चीज़ है। आप इसको लगाया करें और दूसरा ये है कि अपनी ग़िज़ाओं के अंदर ख़ास तौर पर आप जो है विटामिन डी की ये जो फ़िश ऑयल है, ये फ़िश ऑयल की टैबलेट्स कैप्सूल भी मिलते हैं, फ़िश ऑयल भी मिलता है, तो ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन मौसम को देखकर, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो फिर आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि फिर अगर इस्तेमाल करते भी हैं, तो हफ़्ते में फिर 1 से 2 मरतबा या फिर डॉक्टर की हिदायत पर फिर आप जो है देख लें आपकी जो जिस लिहाज से आपकी उम्र है और जिस लिहाज से आप बीमारियों का मुख्तलिफ मेडिसिन और भी ले रहे होते हैं, तो फिर उस अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर आप ये भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन किराम, अक्सर हज़रात का जो ये शिकायत अक्सर हज़रात की ये शिकायत रहती थी कि भई हमारा जो है गंजपन है, बाल हमारा सर जो है ये बीच में से गंजा हो गया, यानी कि साइड में से ख़वातीन है वो कहती हैं कि देखिए यहाँ से मेरा सर खाली हो गया, यहाँ से मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। तो उसके लिए एक तो ये कि प्याज़ का रस, मैंने जैसे कि बतलाया कि प्याज़ का रस जो है वो आप यानी कि उस जगह पर लगाने के बाद पोरों से उस जगह को यानी कि थोड़ा-सा उस जगह का मसाज करें। इसी तरीके से दूसरा जो नुस्खा है वो लहसुन का है। लहसुन का अर्क निकाल कर उसको भी इस्तेमाल करें। आप ऑर्गेनिक यानी कि लहसुन का ऑयल भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप मेथी दाने का तेल भी, फेनुग्रीक ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ वो होते हैं, मैंने जनरली तौर पर मुख्तलिफ इलाज आपको बतला दिए। अब आइए नाज़रीन किराम, मैं एक नुस्खा मैं आपको बतलाता हूँ खाने के लिए, वो आपके जिस्म में जहाँ-जहाँ आपके जिस्म को जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है, जितने विटामिन्स की ज़रूरत है, तो इस नुस्खे के अंदर तमाम विटामिन्स मौजूद हैं। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कई दफ़ा इस नुस्खे का ज़िक्र किया। तो इंशाल्लाह हमने आपके सवालात की तरफ भी बढ़ना है, लाइन खोल दी गई तो इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। अच्छा, अब वो नुस्खा क्या है? उस नुस्खे को आप नोट कर लें, पेन कागज़ आपके पास मौजूद होगा। आप क्या कर लें, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू, इनमें से अगर आपको नट्स में से किसी भी नट से एलर्जी है ड्राई फ्रूट से, तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम अखरोट और इसी तरह 100 ग्राम सौंफ और इसी तरह 100 ग्राम मेथी का दाना और 200 ग्राम फूल मखाने और 100 ग्राम अलसी के बीज। ये आप नुस्खा एक इसको तमाम को ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें। इसको किसी जार में रख लें। सुबह अपने सीरियल के साथ, सुबह नाश्ते में और रात को सोते वक़्त दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। देखिए, विटामिन डी के लिए दूध एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन अक्सर हज़रात को साँस की बीमारी होती है, मुख्तलिफ और चीज़ों की तो आप मुख्तलिफ और तरीकों से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये मुकम्मल इसके अंदर आपके विटामिन्स मौजूद हैं। इसके अंदर आपको भरपूर अंदाज़ से प्रोटीन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको हर लिहाज से
यानी कि विटामिन B12 भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, शर्त ये है कि इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करके छोड़ नहीं देना है। फिर बेगम साहब बोलेंगे वो नुस्खा बनाया था, वो भी पड़ा हुआ, वो भी आपने नहीं खाया। और जो है वो बनाकर रख देती है, फिर ये कि फिर कहते हैं हमने वो भी इस्तेमाल कर लिया, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा, घर में रखने से फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यूअसली जो भी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, उसे कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करें। जब आपको महसूस होता है कि आप आपको यानी कि ज़्यादा आपके पास एनर्जी आ रही है, तो आपको ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी है, ज़्यादा अपनी क़ज़ा नमाज़ों को शुरू कर दें, अपने जो है तिलावत को शुरू कर दें। इसके साथ-साथ नाज़रीन किराम, दूसरी एक बड़ी वजह हमारे हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर हमारे बालों का गिरने की एक वजह ये है कि हमारे जिस्म में खून का दौरान उधर पहुँचता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, अक्सर हज़रात को चेहरे पर दाने और इसी तरह बालों का गिरना, ये सारा कुछ होता है। इसकी एक वजह ये होती है कि वहाँ खून नहीं पहुँचता। तो उसके लिए हमारा जो हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, भई सजदा लंबा करो। जब भी नमाज़ के अंदर नफ़ली नमाज़ पढ़ो, तो उसके बाद नफ़ली नमाज़ों में सजदा लंबा कर लें आप। इसी तरीके से आप ऐसे ही सजदा शुक्र अदा करें, सजदा तौबा अदा करें, उसमें सजदा लंबा कर लिया करें। तो 2 नियतें हों। पहली तो नियत ये है कि अल्लाह की रज़ा मतलूब है। सेहत मतलूब है, सेहत मतलूब इसलिए है कि हम अच्छी इबादत करेंगे और अच्छे अंदाज़ से इबादत करेंगे। दूसरा ये है कि इससे हमारा जिस्मानी तौर पर भी भरपूर अंदाज़ से हमें फ़ायदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ तो एक मुकम्मल, इसके ऊपर मैंने एक इंशाअल्लाह आगे दिनों में मैं एक प्रोग्राम करूँगा कि नमाज़ के ज़रिए हमारे जिस्म में कितनी बीमारियाँ जो हैं वो दूर होती हैं और किस तरीके से रुकू से हमारे जिस्म में कमर का दर्द कैसे ठीक होता है। सजदे से हमारे कमर का दर्द कैसे ठीक होता है। हमारे बाकी जो अज़ा हैं, जो हमारे नमाज के जो अरकान हैं, उनको अदा करने से जो है हमारे जिस्म की किस तरह ग्रोथ होती है, हमारा जिस्म किस तरह नशो-नुमा पाता है। तो इस पर इंशाअल्लाह मैं एक तफ़सील से इंशाअल्लाह कई प्रोग्राम जो है मैंने आगे तरतीब दी हैं, तो इंशाअल्लाह उस पर भी मैं प्रोग्राम करूँगा। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे ज़हन में आता है और यूके यूरोप के माहौल के अंदर और ख़ास तौर पर अक्सर हज़रात की जब मुझे कॉल्स आती हैं, तो उनको सामने रखते हुए फिर मैं उस टॉपिक का इंतख़ाब करता हूँ, उसकी तैयारी करता हूँ और फिर आप हज़रात को बतला देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी बात की जाए और इस पर भी हमारी रहनुमाई की जाए, तो इंशाअल्लाह आपकी भी राय को जो है वो शामिल किया जाएगा और इंशाअल्लाह उस टॉपिक को भी हम इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएँगे। तो नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह हमारे पास जितनी कॉल्स आती हैं, ख़ास तौर पर हमारा जो वीकेंड का जो प्रोग्राम होता है, यानी कि सैटरडे का जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि सेहत और यानी कि आपकी आपकी सेहत और सवालात और जवाबात रखा करते हैं। और आज के दिन में क्या होता है, हम थोड़ी-सी टॉपिक पर बात करते हैं ताकि जो यूके, यूरोप में रहने वाले, इनको अवेयर किया जाए, उनको नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ, नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ लाया जाए, उनको नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे किया जाए, सादी ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे किया जाए। और इसमें जो है यानी कि हम अगर ये काम करते हैं, अपनी नेचुरल रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, नेचुरल यानी कि ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सादी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एनएचएस पर और यहाँ के जीपी पर जो है एक बहुत बड़ा एहसान भी होगा कि हम जो है ना ग़िज़ाओं को जो है वो छोड़ते नहीं हैं, बदपरहेज़ियाँ करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ डॉक्टर्स को, जीपी को कॉल मिलाकर जो है वहाँ इंतज़ार में होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और जो है हमारी अपॉइंटमेंट्स के इंतज़ार में होते हैं, हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट्स के इंतज़ार में होते हैं और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट। अब अगर हम देखें हमारा कितना टाइम इस पर वेस्ट होता है, तो अगर वही टाइम जो हम अपनी सेहत पर तवज्जो दे दें, वही टाइम जो हम अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होना शुरू कर दें, तो हमारी सेहत खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अब आप ये देखें, यूके, यूरोप में रहने वाले कितना टाइम जो है उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, कितना उनको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कितना टाइम जो है उन्हें उन्हें हॉस्पिटल में स्पेंड करना पड़ता है, कितना-कितना वक़्त जो है उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, उसके अंदर कितनी तकलीफ़, कितनी ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ता है। तो उन तमाम उससे बचने के लिए हमें ये चाहिए कि अपने दस्तरख़्वान पर ऐसी नेमतें सजाएँ, जो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने दी हुई हैं, वो नेमतों को इस्तेमाल करें, उन नेमतों को खाएँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये पूछना चाहते हैं कि आपके लिए कौन-सी नेमत बेहतर है, ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक उसके ज़रिए से काफ़ी लोगों को एक अवेयर भी किया कि मैं सिर्फ नाम, उम्र और वज़न पूछता हूँ। नाम पूछने का एक मकसद होता है कि वो यही होता है कि आप हज़रात को के सवाल का जवाब अगर रह जाए, तो दूसरे वक़्त में आपको पता चल जाए कि आपके सवाल का जवाब दे दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, उम्र का पूछने का मकसद ये होता है, जब आपकी उम्र सामने आती है मेरे, तो मैं उम्र से अंदाज़ा कर लेता हूँ क्या सूरत-ए-हाल है। फिर आपका वज़न सामने आता है,
तो फिर वज़न के ज़रिए से फिर मैं बीमारी का तयन करना मेरे लिए आसान हो जाता है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अगर पूछना चाहते हैं कि आपके आपके जिस्म में क्या तकलीफ़ है, क्या मामला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी भरपूर अंदाज़ से रहनुमाई करता हूँ। लेकिन इस पर जो है आप हज़रात भी जो चीज़ें बतलाता हूँ, आप उसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल किया करें, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि बस हकीम साहब ने बता दिया, हमने 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया, उसके बाद छुट्टी, तो ऐसा ना किया करें, फिर जो है फ़ायदा नहीं होगा। तो माशाल्लाह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मुझे माशाल्लाह अपना फीडबैक देते हैं, कॉल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, दुआएँ करते हैं, माएँ बहुत सारी दुआएँ करती हैं माशाल्लाह मेरे हक़ में। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम चलते हैं कॉल्स की तरफ। फर्स्ट कॉलर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी, मुझे मुझे वो नहीं, वो दूसरा एक सवाल करना है कि जी। जिसको जिसकी बॉडी है ना, जिसको बॉडी गर्म प्रकृति की है ना, बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, तो और मेथी लेंगे तो फिर उनको और भी कुछ दूसरी कुछ तकलीफ हो जाती है। किस तो मर्ज़ के लिए तो मेथी दाना? किस मेथी के मर्ज़ के लिए? साथ इलायची लेंगे तो हो जाएगा? देखिए, मेथी दाने का इस्तेमाल कई तरीकों से मैं करवाता हूँ। अगर जिसकी जिनकी बॉडी में गर्मी है, तो उनको मेथी दाने का तरीका ऐसा इस्तेमाल करवाता हूँ, जिससे उनके जिस्म में मेथी दाने का कोई साइड इफ़ेक्ट वैसे भी है ही नहीं, लेकिन फिर सही तरीका इलाज पता चल जाएगा आपको। अगर मुझे बता दें, उनकी उम्र बता दें, उनका वज़न बता दें और उनको बता दें कि वो किस मर्ज़ के लिए वो इस्तेमाल करना चाहती हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ, तो इंशाअल्लाह मेथी दाना आपके लिए मुफ़ीद होगा मतलब इंशाअल्लाह। ये बाल बाल ही गिरते हैं, उनकी उम्र 56 है, बाल गिरते हैं बहुत, 56 अच्छा, है। 56 उनकी एज है और वज़न और कितना है? वजन 55 किलोग्राम। अब सिर्फ़ बाल गिरते हैं या और भी कोई तकलीफ़ रहती है जिसमें दर्द रहते हैं? दर्द रहता है? बाल बहुत गिरते, मतलब अभी तो रुक गए मगर बहुत सारे गिर गए। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा वो कोई मेडिसिन वग़ैरह लेती हैं वो? जी, समझ में मेडिसिन नहीं वग़ैरह आया। लेती हैं कोई? नहीं, नो मेडिसिन। शुगर है उनको? नहीं, ब्लड प्रेशर है? प्रेशर नहीं है। अच्छा और कोलेस्टेरॉल? जी, समझ में नहीं आ रहा। कोलेस्टेरॉल है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखिए मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? जी, नाज़रीन किराम हमारी ये बहन थी पूछ रही थी किसी फीमेल के बारे में। उनकी उम्र जो है 56 है, 55 केजी उनका वज़न है। बाल गिरते हैं और बाल गिरते हैं और इसके अलावा पूछ रही हैं कि मेथी दाना जो है वो कैसे इस्तेमाल करें? उनके जिस्म में ऑलरेडी गर्मी है, तो वो कैसे इस्तेमाल करें? देखिए जी, इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि रात को सादे पानी से इस्तेमाल करें। सादे पानी के साथ बिल्कुल। मेथी दाना ग्राइंड करके पाउडर बना लें, उसको सादे पानी के साथ बिल्कुल इस्तेमाल करें, उसको कोई गर्मी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बेहतरीन रहेगा। लेकिन इसके अलावा ख़ास तौर पर सिर्फ़ मेथी दाना इस्तेमाल ना करें, जो मैंने नुस्ख़ा बतलाया जो अभी आखिर में ब्रेक के बाद, वो नुस्ख़ा भरपूर इस्तेमाल करें क्योंकि जब आपकी उम्र जब आपकी उम्र 40 प्लस हो जाती है, तो आप ये ज़हन में रखें कि आपके जिस्म में कई विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है ऐज बढ़ती चली जाती है और फिर हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि कहते हैं ना कि गाड़ी अगर 50 साल पुरानी है, तो उसके पार्ट्स भी फिर 50 साल पुराने। तो 50 साल पुरानी गाड़ी के पार्ट्स और जो न्यू मॉडल है उसकी गाड़ी के पार्ट्स सेम तो नहीं होंगे ना, तो फ़र्क होगा। अब वक़्त के साथ-साथ फिर ख़वातीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्म के अंदर कई ऐसी तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं। मंथली अय्याम है, फिर मेनोपॉज़ है, फिर इसी तरीके से बच्चों की पैदाइश है, उसमें सारी ये सारा प्रोसेस है। तो जिस्म में कई किस्म के विटामिन्स की कमी आ जाती है। अब उनके जब विटामिन्स की कमी आती है, तो उसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विटामिन की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए हमें। हमें एक तो ये कि सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है, मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि यहाँ पर माशाअल्लाह हमें कोई टेस्ट के पैसे देने नहीं पड़ते। यहाँ हमारा फ्री टेस्ट होता है। हमें इससे हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी बीमारियों को डायग्नोज़ कराने के लिए बेहतरीन तरीका इलाज ये है कि हमें 6 मंथ में हर 6 मंथ के अंदर माशाअल्लाह डॉक्टर आपका जो है पूरी बॉडी का जो है वो यानी कि आपका ब्लड टेस्ट वग़ैरह करवाते हैं, तो आप ब्लड टेस्ट करवाएँ। ब्लड टेस्ट के अंदर आपके जिस्म में वहाँ सामने सब कुछ आ जाएगा कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन सी की कमी है, जितनी भी कमी है। तो जब वो सामने आ जाए ना,
फिर उसके बाद आप मुझसे पूछ लें कि हमारे जिस्म में अभी हमें डॉक्टर ने बताया कि विटामिन डी की कमी है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें? तो फिर मैं आपको बतलाऊँगा, आप वो इस्तेमाल करें, आप ये देखें कि आपकी जल्दी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो बहरहाल ये जो तरीका यानी कि मेथी दाना ये तरीका है कि आप सादे पानी से इस्तेमाल करें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं माशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब मैंने 2-3 सवाल पूछने थे। एक तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, सो मुझे आपका नाम? रामापिल खानी पड़ती है। मेरा नाम शाज़िया है। शाज़िया बहन, उम्र? उम्र मेरी 48। वज़न? वज़न मेरा काफ़ी है ज़्यादा, अबाउट 60 से ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा किधर? मैं सोच रहा था शायद आप बोलेंगे 100 प्लस है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं, नहीं ठीक है, नॉर्मल है, 60 प्लस अच्छा ठीक है। आगे जी। पूछिए, सवाल पूछिए। मुझे ना कोलेस्ट्रॉल भी है हकीम साहब, सो हाई कोलेस्ट्रॉल है मेरा और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। और मेरे हस्बैंड को भी ब्लड प्रेशर है। हम दोनों रामापिल खाते हैं। वो 5 एमजी खाते हैं, मैं अच्छा, 2.5। पहले अपने बारे में बता दें, फिर मैं आपके हस्बैंड के बारे में पूछूँगा। अच्छा जी, आपको कोलेस्ट्रॉल भी मैं है, हाई 2.5 एमजी कोलेस्ट्रॉल है, हाई खाती हूँ। ब्लड प्रेशर है और क्या है? जी। और मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। मैं ना स्कार्फ लेती हूँ हर वक़्त लिया होता है, तो मेरा आगे से ना गंजपन जैसे हो गया, मतलब बहुत बाल मेरे झड़ गए हैं। अच्छा, ठीक बहुत है। उतरते हैं मेरे बाल जी। अच्छा, मेडिसिन जो है कोलेस्ट्रॉल की लेती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की लेती हैं, शुगर तो नहीं है आपको? कोलेस्ट्रॉल की उन्होंने मुझे टैबलेट नहीं दी, लेकिन मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रही ठीक है। अच्छा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है आपको किस वक़्त ज़्यादा शूट करता है, रात को या दिन में? हूँ दिन में। ठीक है। क्या सोचती रहती हैं आप? जी? मैंने कहा क्या सोचती रहती हैं? नहीं, मैं सोचती कुछ नहीं हूँ। अच्छा, और नहीं, टेंशन कुछ नहीं वग़ैरह दिन के सोचती, जस्ट मैं मुझे एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, दिल करता है मैं बाहर निकल जाऊँ, और ऐसी बस मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है। बाहर वॉक के लिए जाती हैं? नहीं, मैं सोचती रहती हूँ लेकिन मैं जाती नहीं। नहीं, नहीं, बाहर जाया कोई ज़रूर है जाया नहीं करें ना बाहर। तो जिसके साथ कर सकूँ, तो इस वज़ह से मैं अकेली नहीं नहीं, नहीं, जाना क्या चाहती। है यहाँ, कोई मुश्किल तो है नहीं, यहाँ माशाल्लाह हर लिहाज से सेफ्टी, आप बाहर जाएँ, वॉक करके वापसी आ जाएँ। अच्छा, इसके जी, अलावा अच्छा। मुझे बताइए आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम नवीद है, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर एंड हाय डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज़, टाइप 2 है, टाइप 1 है? जी? टाइप 2, टाइप 1? टाइप 2 है। ठीक है। कितना अरसे से शुगर इनको? ये अभी डॉक्टर ने उनको टैबलेट्स देने शुरू किए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि और इनको तकलीफ़ क्या रहती है ज़्यादा? इनको ना ब्लड प्रेशर बस ज़्यादा हाई रहता है, तो मतलब ठीक है। तकलीफ वैसे अच्छा, ओवरऑल कोई है नहीं, बस ये टैबलेट्स खा रही हैं इसकी, तो मैं जा रही हूँ अच्छा, कि कितना कोई। कितना अरसे से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग? मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैंने कहा कितना अरसे से प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? मैं तो हर दफ़ा देखती हूँ और मैं कॉल करती हूँ तो प्रोग्राम खत्म हो रहा होता है, तो फिर मेरी अच्छा, कॉल अच्छा। बीच में रह जाती चलें है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बस खुशकिस्मती आपकी कॉल मिल गई माशाअल्लाह। कभी-कभार ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, मौका मिलता है। चलें, अल्लाह सलामत रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, हम सवाल के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बहन शाज़िया है, इनकी उम्र 48 है, 60 प्लस इनका वेट है, कोलेस्ट्रॉल इनका हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, बाल इनके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, यहाँ तक कि गंजपन का भी शिकार हो चुकी हैं। बता रही हैं कि आगे से सर के बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो देखिए, एक तो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरा जो नुस्खा है, वो मैं सादा सा नुस्खा लोगों को बताता हूँ। वो ये है कि सुबह नहार मुँह आप 1 अदद ऑर्गेनिक लहसुन खाना शुरू कर दें। 1 अदद जवे से शुरू करते हैं, 2 या 3 तक चले जाएँ। और उसका तरीकाकार ये है कि इसको छोटे-छोटे, इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार चबाएँगे तो मुँह से महक आएगी, चबाएँगे तो मुँह में जलन सी महसूस होती है, इसमें थोड़ी-सी तेज़ी होती है ना इसके ज़ायके में। तो उसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। इसको छुरी से छोटे-छोटे पीसेस कर लें, मुँह में डाल दें, ऊपर से सादा पानी पी लें। अच्छा, किसी को ये महसूस होता है कि उसके बाद उनको मुँह से महक आना शुरू हो रही है, तो थोड़ा-सा दूध पी लें आप, थोड़ा-सा ऊपर से दूध पी लें, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा, वो आप ले लें, आधा कप ले लें चलें आप, वो ले लें, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये आपके अच्छा, एक तो ये नुस्खा है। दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरा कहवा बड़ा मुफ़ीद है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत मुफ़ीद है,
लेकिन मैं आपको वो बताता हूँ, पहले मैं एक-एक करके इलाज बता देता हूँ। एक तो मेरा सादा सा नुस्खा ये है लहसुन वाला। दूसरा नुस्खा मेरा ब्लड प्रेशर के लिए, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए ये जो नुस्खा मैंने आपको बतलाया है, इससे क्या होगा जब आपके जिस्म में जब जो आपकी आर्टरीज़ हैं, वो उसकी ब्लॉकेज खत्म होगी, वहाँ खून का दौरान शुरू हो जाएगा, तो आपकी ऑटोमैटिकली आपकी हार्ट बीट और आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो नॉर्मल होता चला जाएगा। अच्छा, हमारा ये ब्लड प्रेशर इसीलिए शूट करता है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं, उसके वो ब्लॉकेज होती हैं या उनके अंदर चर्बी जम जाती है, खून उनके अंदर जो है वो रुक-रुक कर जाता है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें साथ में होती हैं। जब हम ये लहसुन खाना शुरू करते हैं ना, तो इससे माशाल्लाह हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ-साथ जो है हमारे दिल की वालों की पंपिंग भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमारा दिल भी मजबूत हो जाता है। इसके साथ-साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला एक उम्र के साथ-साथ जो एक मैन पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, एक बात, अब इसके लिए दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर के लिए आप क्या इस्तेमाल करें? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, खास तौर पर आप और आपकी वाइफ, यानी कि आपके हस्बैंड को भी, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने क्या करना है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने एक कहवा बनाना है। वो कहवा आपने रोज़ाना 2 टाइम पीना है। टी टाइम में आपने पीना है और सुबह मॉर्निंग टाइम में आपने पीना है। रात को सोते वक़्त भी आप पी सकते हैं। उसके अंदर क्या है, आपने दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें। धनिया, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, 1 टीस्पून ले लें, और धनिया और सॉरी सौंफ जो है, ये आप ले लें 1 टीस्पून, और आप इसमें 2 अदद छोटी इलायची कूट कर डाल दें। ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों का कावा बनाएँ। अच्छा, इसमें मज़ीद थोड़ा-सा ज़ायका बनाने के लिए आप इसमें पुदीना डाल दें, सूखा पुदीना मिलता है, सूखा पुदीना ले लें, नहीं तो आप फ्रेश पुदीना जो है वो भी 20 से 25 पत्तियाँ डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा पुदीना डाल दें। इस कहवे को तकरीबन 2 मियाँ-बीवी हैं, आप इसमें तकरीबन साढ़े 3 कप पानी डालें, और जब ये 2 कप रह जाए इसको उतार लें, और या 3 कप डालें, जब इसमें 2 कप रह जाए तो उसको उतार लें, हल्की आँच में इसे पकाएँ, और इस कहवे को 2 से 3 दफ़ा पिएँ। आपका ये ब्लड प्रेशर जो है बेहतरीन रहेगा, और इसके साथ-साथ आपका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, यानी कि आपके पेट में बादी का होना, आपको मतली-मतली की शिकायत रहना, दिल में घबराहट का होना, ये सब का बेहतरीन इलाज है ये कहवा। इस कहवे को आप इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि आपके सर के बाल बहुत झड़ते हैं गंजपन के लिए, तो मैंने आज शुरू के अंदर कई ऐसे नुस्खे बताए, कई ऐसे ऑयल भी बताए, और इसी तरीके से कई चीजें बताई मैंने। तो आपके लिए जहां पर सर के बाल गिरते हैं, जो सादा सा नुस्खा है वो क्या करें आप, आप मेथी दाने का तेल ले लें, फिनिग्रीक ऑयल ले लें बाजार से, ये ऑनलाइन मिल जाता है आसानी से। फिनिग्रीक ऑयल ले लें। ये 5 तेल मैंने जिक्र किया था, फिनोग्रीक ऑयल, कोलोंजी का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये 5 तेल, इनको हम वज़न लेना है। आपने 100-100 ग्राम लेने हैं, 50-50 ग्राम ले लें, सबको मिक्स करके किसी एक जार के अंदर रख लें, और इसको सर पर लगाएँ। उँगली की पोरों से सर का मसाज करें। कोशिश करें कि बेहतरीन टाइम ये है कि रात को सोने से पहले सर पर जो है सर पर जो है वो तेल लगाएँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अक्सर हज़रात फिर इसमें वो होते हैं कि यार तकिया गंदा हो जाएगा, तकिए के कपड़े गंदे हो जाएँगे, तो उसमें कोई अच्छा तौलिया वगैरह बिछा दें उस पर आराम से, लेकिन आपकी जान से वो अच्छा नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। तो बहरहाल इस तरीके से आपने सर का मसाज करना है, और इसके साथ-साथ जहाँ आपको सर में गंजपन हो रहा है, जहाँ आपके सर के बाल बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, वहाँ आप प्याज़ का रस इस्तेमाल करें। प्याज़ का रस का बेहतरीन नुस्खा है, मैं आपको बताऊँ। प्याज का रस इस्तेमाल करें, वहां थोड़ा सा उस जगह का मसाज करें उंगली के पोरों के साथ, जहां आपके जहां सर जो है वो गंजपन का शिकार है। दूसरा ये कि अगर आपको वहां से बाल आपके बिल्कुल झड़ गए, तो आप वहां पर लहसुन लहसुन का अर्क निकाल कर लगाना शुरू कर दें। लहसुन का ऑयल, ऑर्गेनिक लहसुन का ऑयल भी मिलता है, तो वो लहसुन का ऑयल जो है वहां उससे मसाज शुरू कर दें, तो आप ये देखें कि आपको काफी इससे बहुत जल्द आपको फायदा होगा। तो 2 चीज़ें तो आपके हस्बैंड का भी मैंने ज़िक्र कर दिया, कोलेस्ट्रॉल का भी उनके, और हाई ब्लड प्रेशर का जो उनके लिए नुस्खा है, वो आपके लिए भी नुस्खा है। दूसरा ये है कि उनको शुगर भी है, तो शुगर के लिए आप क्या करें कि उन्हें रात को सोते वक़्त मेथी दाना खिलाएँ। आप भी खा लिया करें, बहुत अच्छा है, जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत मुफ़ीद है मेथी दाना, 70 से ज़्यादा अमराज़ के लिए मुफ़ीद है। तो रात को सोते वक़्त क्या करें कि मेथी दाना ले लें 1 टीस्पून मेथी दाना ले लें, और इसके साथ जो है वो हल्दी वाला दूध ले लें। नहीं सॉरी, आपको शुगर है, तो आप इसको यानी कि हल्दी का जो पानी है मैं बनाता हूँ, यानी कहवा, हल्दी का कहवा बना लें, 1 से 1.5 इंच का अदरक का हल्दी का टुकड़ा ले लें, फ्रेश हल्दी मिल जाती है बाज़ार से। तो वो हल्दी का टुकड़ा ले लें, उसके अंदर पानी के 2 कप पानी डालकर उबाल लें, और 1 कप रह जाए उसको उतार लें। इसके साथ 1 टीस्पून मेथी दाना पाउडर मुँह में डाल दें, ऊपर से जो है ये खा लें।
तो इंशाल्लाह आप ये देखें कि आपकी शुगर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम माशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश ये की कि आप हज़रात को भरपूर अंदाज़ से जो है एक मुफ़ीद प्रोग्राम बनाने की कोशिश की और अपना फ़ीडबैक में ज़रूर दिया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कोशिश ये होती है कि ख़ास तौर पर आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो बेहतर रहे, लेकिन ग़िज़ाओं के ज़रिए से आप अपनी रोज़मर्रा के यूके में, यूरोप में रहने वालों के पास अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ की खाने-पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कोई घर ऐसा हो कि जो कहता है कि यार हमारे पास अच्छा खाना-पीना नहीं है। हर हर एक के पास मौजूद है, लेकिन अच्छा खाना-पीना हमारी सेहत के लिए कौन-सा बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप हज़रात को बतलाया जाता है कि आपकी सेहत के लिए कौन-सी ग़िज़ा बेहतर है और कौन-सी ग़िज़ा आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। और इसी तरीके से नाज़रीन किराम ख़ास तौर पर गिरते बालों के हवाले से जो आज मैंने नुस्ख़ाजात ज़िक्र किए, इन नुस्ख़ाजात को खुद भी जो है वो इस्तेमाल करें और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को, इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, तो तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।